क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह जो सेट है वो ज्ञान बिंदु का है। वो ज्योग्राफी और करंट अफेयर का मिला हुआ है। तो देखिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो पहला दिया है प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। आते हैं दूसरा प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न जो है ये है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे राष्ट्रपति जो जी है जो द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में महिला वेब्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसके जो मेजबानी जो है ये भारत करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन और साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया? तो इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी चाइना है। यही ये सब करते रहता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट पैलेस टू वर्क का प्रमाण दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनटीपीसी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में एसोचैप के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनोज अहुलवालिया जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? तो यह जो है द्वितीय स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही जवाब है हरनोई। हरनोई जो है ये शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के लिए वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही जवाब है 12.22% की वृद्धि की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव सराद बनाया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 19 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो इसका सही जवाब है 7.93%। अगला प्रश्न है जो है वो है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, पर्यटन भारत महोत्सव का। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने
हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है एसबीआई बैंक है जो कि ये वाला योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मशाल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है इस मशाल का नाम जो है वो तेजस्विनी है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, इसमें है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों की के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काम्या कार्तिकेयन। और 19 नंबर क्वेश्चन में है जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी थाईलैंड। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21 और 22 20 और 21 हाल ही में जारी पुस्तक स्टंप किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जसप्रीत बुमराह जो भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलर है, फास्ट बॉलर है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। तो इसका सही जवाब जो है 1984 है। अगला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 और 23। 22 और 23 जो है 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो जिमी कार्टर जो थे वो 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हाल ही में बहुत चर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 24 नंबर में है कि जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम था एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वालिटी और कैमराडेरीज। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है 4 जनवरी। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानू मेल का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका जो लक्ष्य था वो है ऑप्शन नंबर बी महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है 27 और 28 जो है 27 में है कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। ये स्वच्छता के लिए हमेशा आगे रहता है ये शहर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो ये पीएनबी है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड के हल्द्वानी ने पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है कृष्ण वाटिका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया।
उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो है पद्म विभूषण से 1987 में सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 31 प्रश्न नंबर है कि हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन है? तो इसका सही जवाब है एयर इंडिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है याहुकी यामिकी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ये पहली महिला आईपीएस बनी है। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु, और जो पशु होता है वो सांड होता है। इस पर एक मूवी भी आया था जल्लीकट्टू, आप देखिए, बहुत अच्छा मूवी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया किसने? तो इसका सही जवाब है तेजू और भेजू, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो इसका सही जवाब है 6.9, यानी ऑप्शन नंबर बी। 37 में है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 21वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एस सोमनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11वां दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया, इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया, इसे किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है वो भारत है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया? तो इसका सही जवाब जो है वो है इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 40। इसका सही जवाब जो है एड्रियन ब्रोडी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है जनवरी 2025 में विश्व कप का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब जो है ये है इंडोनेशिया, इथोपिया नहीं, इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 42 जो है 42 क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ ठीक है, 42 नंबर जो है कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश वाला बन गया? तो इसका सही जवाब है भारत, क्योंकि भारत आए दिन मेट्रो सेवा देना शुरू कर दिया है सारी जगह, भी हाल ही में बिहार के पटना में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी, बहुत बढ़िया नेता है, रेलवे सड़क विभाग इनके अंतर्गत में रहता है और उन्हें एकदम बढ़िया करके रखा है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए है आदिले सुमरीवाला। और 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है यानी कि 46 नंबर और 47 नंबर। 46 में दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो इसका सही जवाब जो है राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर में क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है फोन पे। अगला प्रश्न है यानी 48 और 49। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो हेनले इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो 85 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 49 में है कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है शक्ति नारी, सशक्त नारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये था 1 से 50 तक का ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर और ज्योग्राफी का जो था ये मिक्स क्वेश्चन था। ये कम से कम 200 क्वेश्चन है, तो ये पार्ट 1 है। इसका 4 पार्ट्स आपके पास आएगा। तो ये अभी पार्ट 1 आया है और सेकेंड टाइम यानी कि शाम तक रात 9 बजे तक इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। तो जितना से ज़्यादा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।